दशा देख के जी। मैं कहा, बहुत सोचा, फिर मैं कहा ठीक है, पता न नेताजी ने भेजे हों, इनको कैसे नहीं कर सकता हूँ। इनकी आप दशा देख लीजिए कि कोई सहयोग होता तो गाड़ी में ले जाते, उठाते बैठाते हैं। जब इनकी आत्मा कह रही तो इनकी इनकी आत्मा मैं पूरा करूँगा। मैं यहाँ तक ले गया, कोई नहीं, हुँ, ये हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं कि इतने साहस वाले, हुँ। बिना पैसे के। ये लोग अपनी दृश्य बताए, अपने घर की बताई स्थिति, तो भाई इतनी बड़े कार को इतना छोटा आदमी थोड़ो आता है, वहाँ तो करोड़पति ना आते हैं। जी, जी। भाई वही व्यक्ति वो होता है जिसको कोई साथ न दे उसको राजबलि दे। पैसे वाले के पीछे तो सारी दुनिया जाती है। ऐसे ऐसे व्यक्ति को ख्याल करना चाहिए, तब आदमी महान होता है। इस समाज का एक दिव्यांग आदमी मैं अपने समाज का, मैं जब नेताजी की एक भव्य मूर्ति अपने यहाँ बनाऊंगा तो एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। तो गुड्डू जी, ये पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास तो पैसा इतना है भी नहीं, आपके पास घर भी नहीं है, खाने के लिए भी आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो फिर इतना बड़ा आप कैसे कदम उठा लिए? अरे पैसा कहाँ से आएगा? भैया, ये समाज बहुत बड़ा हमारा है। हमारा समाज जो नेताजी को मानने वाले लोग हैं, जब अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर, भव्य मंदिर, जो कई अरबों रुपया इसमें लगा होगा, करोड़ों करोड़ों 10-10 करोड़ रुपए लोग चंदा दिए, तो सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा। लेकिन सभी लोगों के सहयोग से इतना भव्य राम मंदिर जब बन गया वहाँ पे, तो क्या नेताजी का एक मंदिर नहीं बन सकता है? ऐसी जानकारी आपको देंगे, आज तक आपके पास ऐसी न्यूज़ें नहीं मिली होगी और कुछ अलग हम आपको बताने जा रहे हैं और अलग दिखाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और चलते हैं, उस लड़के से मुलाकात करवाएँगे, जो लड़का आजमगढ़ ज़िले का रहने वाला है और समाजवादी गायक हैं, विजेंद्र यादव उर्फ गुड्डू हैं और उनके मन, उनके विचार में और जो ठान लिए हैं वो करेंगे और आए हैं यहाँ पे और उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और उनका घर भी आपको मैं उनके घर का वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और उनके घर भी व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं है, पैर से हाथ से विकलांग हैं और उनके मन में इतनी बड़ी विचारें कहाँ से आ गया, कैसे प्रेरणा मिला है, और उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ, संपर्क करूँगा और मिलाऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे मूर्तिकार जो बनाते हैं राजबली यादव जी, उनके घर पे हम आए हुए हैं और गुड्डू जी, विजेंद्र यादव गुड्डू जी जो आए हैं और अपने घर पे मूर्ति मुलायम सिंह की प्रतिमा लगवाने के लिए जो है राजबली चागेन आए हैं। उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे और उनके घर पे हम गए थे, जब हमको पता चला ये यहाँ आए, हम भी चले आए। आइए चलते हैं बंद के लिए। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम एक बार फिर आ गए हैं और आप लोग पहचान ही रहे हैं हमें, और गुड्डू जी हमारे सामने हैं। अब मुलायम सिंह का जो है मूर्ति अपने घर पे लगाने के लिए ये आए हुए हैं। इनके घर पे हम जैसे गए, पता चला, हम भी पीछे पीछे चले आए, तो ताकि ये कहाँ जा रहे हैं। तो हमें संजोग ऐसा था, हम कहीं और जा रहे थे, इनके घर पे गए तो पता चला ये यहाँ आए हैं, हम भी चले आए। और ये इनसे कुछ बातें करेंगे और कैसे इनके मन में ये विचार आया और कब से विचार चल रहा था। गुड्डू जी, आपका जो मूर्त लगाने वाला जो है, आपके विचार मन में कैसे आया? जी भैया जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय समाजवाद। और जो विचार कर रहे हैं, देखिए, तो नेताजी के लिए बहुत पहले से ही विचार था, समर्पण का भाव था हमारा, और एक मन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि एक बार नेताजी से मिलेंगे हम। लेकिन ये शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, हम नहीं मिल पाए। और आज शरीर से शायद, आज इस शरीर से दिव्यांगता हमारी नहीं होती अगर, तो शायद मिल भी लिए होते हम, लेकिन इसी अक्षमता के कारण नहीं मिल पाए। लेकिन एक बहुत उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इंसान वो तो थे ही नहीं, एक तरह से अगर कह लिया जाए तो भगवान थे वो। इसलिए कि ऐसे लोगों का जन्म कई सदियों साल बाद होता है, और जो समाज, दबे हुए समाज, जो कुछ पिछड़े हुए समाज को जो ऊंचाइयों तक उसका हक अधिकार दिलाने के लिए भगवान ऐसे लोगों को भेजते हैं। तो जब अभी हाल ही में कुंभ में बहुत बड़ा विवाद बवाल हुआ था, जो नेताजी का अपमान राजू दास के द्वारा किया गया, कि क्या क्या वो शब्द बोला था, शायद मैं अपने मुंह से या कोई सुन ना पाए, कहने की बात छोड़िए, कोई सुन नहीं पाएगा वो शब्द।
जब मैं वो शब्द देखा मीडिया के माध्यम से पता चला, मैं उसी दिन मैं ठान लिया कि वो हमारे समाज को इतना कमज़ोर समझता है। ऐसे लोग जो समाज में बुराइयों को, अपने आप को हिंदू धर्म का चोला पहनकर जो हिंदू की हितैषी बताते हैं, सनातनी बताते हैं, लेकिन ये सब हिंदू को कहीं न कहीं बाँटने वाले लोग हैं। आज राजू दास जी नेताजी पे इतनी अभद्र टिप्पणी किया, मैं उसी दिन मैं सोच लिया कि जो हमारे समाज को इतने कमज़ोर समझते हैं, मैं इस समाज का एक दिव्यांग आदमी, मैं अपने समाज का, मैं जब नेताजी की एक भव्य मूर्ति अपने यहाँ बनाऊँगा, तो एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। तो गुड्डू जी, ये पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास तो पैसा इतना है भी नहीं, आपके पास घर भी नहीं है, खाने के लिए भी आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो फिर इतना बड़ा आप कैसे कदम उठा लिए? अरे पैसा कहाँ से आएगा? भैया, ये समाज बहुत बड़ा हमारा है। हमारा समाज जो नेताजी को मानने वाले लोग हैं, जब अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर, भव्य मंदिर, जो कई अरबों रुपया इसमें लगा होगा, करोड़ों करोड़ों 10-10 करोड़ रुपए लोग चंदा दिए, तो सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा। लेकिन सभी लोगों के सहयोग से इतना भव्य राम मंदिर जब बन गया वहाँ पे, तो क्या नेताजी का एक मंदिर नहीं बन सकता है? और जब मैं नेताजी का मंदिर बनवाऊंगा, मेरे बनवाने का मुख्य उद्देश्य जो मेरी आस्था है वो तो है ही है। मैं चाहता हूँ कि हर घर में नेताजी का एक मंदिर हो, हर गांव में एक नेताजी का मंदिर हो, हर मतलब कहीं पे कहीं भी जाइए, नेताजी एक हमारे प्रतीक जो थे, जैसे आज बाबा साहब की प्रतिमा हर जगह लगी हुई है, उसी तरह नेताजी की भी प्रतिमा लगी है। और मैं अपने यहाँ भव्य नेताजी का मंदिर बनवाने के लिए ठान चुका हूँ, और मैं उसी दिन ठान लिया, तभी मैं सोचा कि चाचा जी के यहाँ चलूँगा और चाचा जी से बात करूँगा, चाचा जी ऐसी मूर्ति बनाएंगे, तब मैं चाचा तो जी के यहाँ चाचा जी से आप बात हुई तो कितने तक चाचा जी बता रहे हैं? कितने खर्च आ जाएगा? बस अब खर्च की बात ही मत करिए, खर्च जोड़ेंगे तो शायद हम खरीद न पाएँ या कोई उतना मदद भी ना करे। वो 15 क्या 30 लाख से ऊपर चला जाएगा मूर्ति का ही। लेकिन चाचा जी का सहयोग है हमें, और बढ़िया मूर्ति बनेगी, जो कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं है, भव्य मूर्ति बनेगी, 10 फुट की लंबाई मूर्ति की है, और मिट्टी की नहीं है, फाइबर ग्लास की मूर्ति बनेगी। मतलब जितना यथासंभव हो सकता था, जो मतलब सदियों तक वो मूर्ति कायम रहे, खराब ना हो, इस हिसाब से बात किए चाचा जी से हम, और चाचा जी तैयार हो गए मूर्ति देने के लिए, और सब मिला जुला के हमारा लगभग 15 लाख के आसपास टारगेट जाएगा। और जो उसकी भव्यता, जो और भी कुछ उसमें मूर्ति के अलावा भी तो और भी उसका बनेगा, मंदिर भी बनेगा उनके रहने के लिए। तो यही सब चीज़ें मैं समाज से आग्रह करूँ, समाज मदद करे, और चाचा जी का पूर्ण सहयोग है। चलिए, आइए हम चाचा जी से भी बात कर रहे हैं, और थोड़ा कुर्सी इधर कर रहे हैं तो उधर से दूरी पड़ जाएगा। चाचा जी, जब ये मूर्त के लिए आपके यहाँ आए हैं, तो उस मूर्त बनाने में कब फुट बनेगी और कितना दिन का इसमें टाइम लगेगा? टाइम तो बहुत लगेगी। मैं मुहूर्त तो मैं कहा कि देखिए, जो मूर्ति वायरल हुई थी 22 में, मैं कहा कि ये 7 फीट के ले जाइए। अब इनकी फरमाइश की, इनसे भव्य बनाइए, अच्छा, क्योंकि इससे बड़ी, सबसे बड़ी। इससे बड़ी अच्छा, बनवाइए। जो ये इनकी फरमाइश है, अभी तक उत्तर प्रदेश में लगी है या यही लगवाने जा रहे हैं? ये पहले व्यक्ति होंगे। 10 फीट की मूर्ति की फरमाइश, मैंने कहा इतनी बड़ी मूर्ति बनाया हूँ, ये अन्य कहीं व्यवस्था के लिए बनाया हूँ। भाई ये कहे कि नहीं मूर्ति लगेगी तो यही दशा देख के भाई जी। इनका मैं कहा, बहुत सोचा, फिर मैं कहा ठीक है, पता न नेताजी ने भेजे हो, इनको कैसे नहीं कर सकता हूँ। इनकी आप दशा देख लीजिए कि कोई सहयोग होता तो गाड़ी में ले जाते, उठाते बैठाते हैं। जब इनकी आत्मा कह रही तो इनकी आत्मा मैं पूरा करूँगा। मैं यहाँ तक मैं तो वो कोई नहीं हूँ, ये मांगेंगे कि व्यवस्था, तो मैं पूरा अपना तन का कपड़ा भी दे दूंगा कि नहीं चलिए, आप जो ऐसे और जवान नेताजी के भक्त, जिसको कोई साथ नहीं देगा वो राजबली देगी। ये बात देखिए, यहाँ भी राजबली चाचा, इनका दशा देखने के बाद भी ये भी सहयोग पूरा अपने ओर से करने वाले हैं, और ये भी जैसे बीड़ा ठान लिए हैं, हम लगाएंगे तो लगाएंगे। राजबली चाचा को जैसे ये कहें, नहीं हमको 10 फुट से 10 फुट की मूर्ति लगेगी, ये भी कहें चलिए ठीक है, हम बना कर देंगे। अब लागत उसकी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कितने में बनाकर कैसे तैयार होता है, कैसे इनकी बातें होती है, ये सब कुछ हम बाद में आपको बताएंगे। भैया जी, हम उससे भी बड़ी मूर्ति की मांग करते चाचा जी से,
लेकिन हमारे यहाँ एयरपोर्ट के कारण जो एक मानक है वहाँ पे कि हम 18-20 फुट से ऊंचाई से ऊपर कुछ कोई चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते हम, नहीं तो हम उससे भी बड़ी मूर्ति चाचा जी से मांग करते। ये समझ लाइए सुन लीजिए इनका, इससे भी बड़ी। मतलब मैंने चाचा जी से बात किया, अभी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं लगी है, ये इनको दे रहे हैं। इसके बाद भी कहें एयरपोर्ट का मानक है, इससे बड़ी भी मूर्त हम वहाँ लगाते हैं इनके। तो चाचा जी चाचा जी ये बताइए, जो आपके ये रखे हैं, तो ऐसे व्यक्ति आपके पास कभी आए कि पहला व्यक्ति है? ये हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं कि इतने साहस वाले, बिना पैसे की। ये लोग अपनी दृश्य बताए, अपने घर की बताई स्थिति, तो भाई इतनी बड़े कार को इतना छोटा आदमी थोड़ो आता है, वहाँ तो करोड़पति ना आते हैं। जी जी। भाई वही व्यक्ति वो होता है जिसको कोई साथ न दे उसको राजबली दे। पैसे वाले के पीछे तो सारी दुनिया जाती है, ऐसे ऐसे व्यक्ति पर ख्याल करना चाहिए, तब आदमी महान होता है। देखिए राजपली चाचा की कई मूर्ति, जितनी ये मूर्ति बनाए हैं सब वायरल हुई है। थोड़ा सा वीडियो आप दिखाइए। पहली मूर्ति देखिए ये बनाए थे, वहाँ जो पीछे जो छोटी वाली लगी है वो भी उनके नेताजी के समाधि पे लगी है, वो भी वायरल हुई। फिर इसके बाद ये भी बड़ी वाली है, ये भी वायरल हुई। और ये देखिए पीछे जो कुंभ पे बवाल मचा है और वायरल खूब हो रहा है, विदेशों तक हो रहा है। देखिए ये सेम कुंभ जैसी मूर्त बना कर रखे हुए हैं और यही राजबली चाचा हैं। और इनसे हम दूसरी वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, आप कब से काम कर रहे हैं, आपको कहाँ से ये सीखें, कैसे सीखें, कितना दिन आपको काम करने मतलब कितना दिन आप काम कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में आपसे बात करेंगे इनसे और जानकारी आपको देंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और गुड्डू जी के हौसला को और वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि कम से कम इनका हौसला बढ़ाइए भाई। इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद।